इंडिया इंग्लैंड सीरीज के चौथे मुकाबले में जहां पहले सेशन में हमने देखा इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई, 5 विकेट गिर गया। हम बात कर रहे थे जो रूट की खराब परफॉर्मेंस की, लेकिन जो रूट ने मान्या मतलब काया पलट कर दी। जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरीके से हमने देखा उन्होंने फोक्स के साथ साझेदारी बनाई, दूसरे सेशन में पूरी टीम विकेटलेस गई। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और साथ ही साथ बहुत सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। 112 पे 5 विकेट गिरने के बाद 302 पर 7 विकेट गिरी है इंग्लैंड की। ये स्कोर रहा है पहले दिन का। ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू जो रूट कि इंग्लैंड ने पहले दिन पूरी कंप्लीट बल्लेबाजी करी, ऑल आउट नहीं हुई और 112 की पोजीशन से 302 पर आना कोई मजाक की बात ऑब्वियसली वहां पे नहीं है, जहां पे हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था कि टीम इंग्लैंड जो है वो 200 भी नहीं बना पाएगी, 250 भी दूर की बात है, इस पिच पे 600 बनते हैं। इसलिए ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू जो रूट, जो कि खराब फॉर्म में चल रहे थे। इस चीज में हाईएस्ट स्कोर जिनका सिर्फ 26 रन मात्र था पहले टेस्ट की पहली पारी में, उसके बाद 106 रन पर नॉट आउट लौटे हैं जो रूट। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन आप देख भी सकते हैं। 226 गेंदों में 106 रनों की नॉट आउट पारी खेली, 9 चौके शामिल है, छक्के नहीं आज लगाया। 46 का सिर्फ स्ट्राइक रेट है, प्रॉपर टेस्ट वाली बल्लेबाजी डिफेंसिव, जिसके लिए जो रूट जाने जाते हैं। आज वो हमें जो रूट की झलक देखने को मिली, ना कि बेसबॉल देखने को मिला। बिल्कुल मान्य, जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि बेसबॉल वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, क्योंकि 11,000 रन जो बनाए हैं जो रूट ने इसी तरीके से बनाए, बिना छक्के मारे। छक्के मारते भी हैं, टाइम लेते हैं, आराम से खेलते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी नहीं करते हैं। और आज अपना दिखा दिया कि आखिर जो रूट बल्लेबाजी क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो आज हमें देखने को मिला। क्योंकि पिछले 6 इनिंग्स में हम नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि फिर वही हर बल्लेबाज जिस तरीके की पारी खेल रहा था, इंग्लैंड की शैली थी बेसबॉल वाली, उसी में ढल रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो रहा था। और उनकी जो शैली आज हमने देखा किस तरीके से शानदार बल्लेबाजी की, और जिस तरीके से मान्य आपने कहा कि अगर इस तरीके की बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद इतने बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं है इस ग्राउंड पे, लेकिन 300 भी पहुंचना मुश्किल था इंग्लैंड के लिए। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही कमाल का प्रदर्शन और इसके बाद कई सारे रिकॉर्ड जो रूट ने यहाँ पे बनाए। अगर आपको बताएं सबसे पहले रिकॉर्ड की, तो भारत के खिलाफ टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं जो रूट। ये उनका 10वां शतक था भारत के खिलाफ। ये जॉइंट रिकॉर्ड था। पहले यहाँ पे 9 शतक थे, स्टीव स्मिथ भी थे इनके साथ जिनके 9 शतक थे 37 इनिंग्स में। उसके बाद 8 पे या 8 शतक लाए थे गैरी सोबर्स ने 30 इनिंग्स में। फिर विव रिचर्ड्स के भी 8, रिकी पॉन्टिंग के, लेकिन हम सबको पीछे छोड़ दिया और टॉप पर अकेले अब यहाँ पे खड़े हुए हैं अकेले जो रूट 10 शतक के साथ 52 इनिंग्स में। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 19,000 रन जो रूट ने पूरे कर लिए हैं। इसलिए हमें फास्टेस्ट 19,000 रन पूरे करने के मामले भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जहां पे टॉप पर विराट कोहली है 399 इनिंग्स में, नंबर 2 पर सचिन तेंदुलकर 432 इनिंग्स में, नंबर 3 ब्रायन लारा 433 इनिंग्स। दिग्गजों के नाम में यहाँ पे एक और दिग्गज का नाम जुड़ चुका है जो रूट 444 इनिंग्स में 19,000 रन इंटरनेशनल के पूरे कर लिए हैं। बिल्कुल, जहां पर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का नाम आता है, वहां जो रूट जुड़ गया और बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड ऑलरेडी इनके नाम थे और भी तमाम रिकॉर्ड इनके नाम हो गए। फैफ 4 में अब ये तीसरे पायदान पर आ गए। सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इनके बल्ले से 31 सेंचुरी आ चुकी है 139 मैचेस में। पहले नंबर पर विलियमसन है, दूसरे नंबर पर स्मिथ है, दोनों के ही बल्ले से 32 सेंचुरी है और इनके बल्ले से 31 सेंचुरी आ चुकी है। उसके बाद विराट कोहली 29 सेंचुरी के साथ है। मुझे लगता है अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे तो शायद पहले पायदान पे भी आ जाए, 32 सेंचुरी लगाकर मतलब शेयर करें पहला पोजीशन स्मिथ और विलियमसन के साथ। बिल्कुल। बाकी इसके बाद अगर अगले रिकॉर्ड पे भी बढ़े तो एक्टिव प्लेयर्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाने के मामले में भी नंबर 3 पर आ चुके हैं। जाते कि नंबर 1 पर इस समय एक्टिव क्रिकेटर्स में विराट कोहली का यहाँ पे जो है नाम है। उस समय यहाँ पे 80 शतक जो इन्होंने लगाए हैं। नंबर 2 पे उसके बाद डेविड वार्नर आते हैं 49 सेंचुरीज। नंबर 3 पर जो रूट आ चुके हैं। उनका जॉइंट रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो रूट की 47 सेंचुरीज है और रोहित शर्मा की भी 47 है, लेकिन सबसे कम इनिंग्स में आज कंपेयर टू रोहित इन्होंने लगाई है जो रूट ने। इसलिए नंबर 3 पर जो रूट आ चुके हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ इंग्लैंड के ऐसे पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जिनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,000 रन पूरे हुए हैं। तो काफी हिस्टोरिक चीज है उनके कंट्री के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो आपके पूरे देश में आज तक नहीं हो पाया क्रिकेट हिस्ट्री में, वो आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस रहा है जो रूट का हमने देखा, और देर आए दुरुस्त है, परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब था। बिल्कुल, 47 इंटरनेशनल सेंचुरी, जिसमें से 31वां टेस्ट का शतक, बहुत ही कमाल। ये सारे जो रूट के रिकॉर्ड थे जो उन्होंने अपने नाम करे। ये 106 रनों की नॉट आउट पारी खेलने के बाद, और अभी भी नॉट आउट लौटे हैं। ये पारी और आगे बढ़ सकती है जब डे 2 में आएंगे। जो रूट का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार, आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद टीम मुश्किलों में है, और वहां से कोई अगर यहाँ पे खिलाड़ी अपनी क्लास दिखा सकता है, अपनी टीम को बचा सकता है, तो वो जो रूट थे। और उन्होंने प्रूफ किया कि क्यों दिग्गजों में उनका नाम आता है, क्यों इंग्लैंड के इतने कमाल के बल्लेबाज भी माने जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बल्लेबाजी जो रूट ने की, प्रूफ कर दिया कि बेसबॉल नहीं चलेगा, मैं अपने तरीके से खेलूंगा तभी रन बना पाऊंगा। और क्लास तो उन्होंने दिखाई दिया। पहले भी वो अपने क्लास के लिए, अपने स्किल्स के लिए जाने जाते थे, और अब उन्होंने दिखा दिया कि वो अकेले काफी है किसी भी टीम के आगे, अगर वो अपने तरीके से बल्लेबाजी करने आ गए। बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। बाकी आपकी क्या राय है आप जो रूट को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइए। जो रूट की शानदार पारी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और फटाफट से तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।